हाँ, तो लेकिन श्रवण जी, क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी में गुस्सा है, नाराजगी है, प्रताड़ित किए गए हैं, वो तो एक चीज है, लेकिन वो नए नए तरीके भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जो तरीके अभी तक हमें भारतीय राजनीति में उस तरह से देखने को नहीं मिले, वो भी शामिल होते जा रहे हैं। तो अपनी वो राजनीतिक शैली को इनोवेट कर रहे हैं, उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। भारतीय राजनीति, राहुल गांधी जो कर रहे हैं भारतीय राजनीति में नया नहीं है। पावर पॉइंट राहुल प्रेजेंटेशन, गूंज के तरह राहुल के कार्यक्रम, र, ये तमाम तो नई चीजें हैं हाँ, जी। राहुल राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस पहली बार कर रही है। क्योंकि आप अगर इसको देखें रेट्रोस्पेक्ट में, तो 20 जुलाई जो है, 19 जुलाई भारत में क्या था और 20 जुलाई क्या था। तो ये जो पूरा हम वो देख रहे हैं, राहुल गांधी का नया अवतार, डिफायंस का अवतार है, जिसमें वो डिफाई कर रहे हैं कि हम नहीं मानते आपकी बात को, आपके प्रतिबंधों को नहीं मानते, आपकी चीजों को नहीं मानते। ये जो चीज है, ये और इसमें जो नागरिकों का रिस्पांस है वो बड़ा पॉजिटिव है। तो राहुल गांधी ने अ, एक चीज को जो पकड़ लिया है, वो ये पकड़ लिया है कि जो बच्चों में या छात्रों में नाराजगी है, वो नाराजगी अगर जिंदा रही तो फिर ये जो सरकार, देखिए राहुल गांधी के निशाने पर क्या है, पहले तो आप चीज ये समझिए। राहुल गांधी पहले कहते हैं कि हम अमित शाह को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे बयान मांग रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं हमको मोदी का भी इस्तीफा चाहिए और अमित शाह का भी इस्तीफा। राहुल गांधी असल में इस सरकार को हटाना चाहते हैं। आप इसको न इस तरह से समझिए। और वो कैसे हटा सकते हैं? अगर अहिंसक तरीके से हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? तो ये जो कर रहे हैं राहुल गांधी इस समय, वो सत्ता से हटाने का श्रेष्ठ अवसर राहुल गांधी के लिए हो सकता है या है, कि वो ये मानते हैं कि जो छात्रों का गुस्सा पिछले 10 सालों में, 12 सालों में परीक्षाओं के स्थगित होने, रिक्रूटमेंट नहीं होने, नौकरियों के प्रॉमिस किए जाने के बावजूद नहीं दिए जाने, तमाम तरह के भ्रष्टाचार जो हुए, उसके बाद भी अगर ये सरकार बनी रहती है या इसको बने रहने दिया जाता है, तो फिर इस सरकार को हटाना मुश्किल हो जाएगा। ये एक मुद्दा है। और इसमें हाल के जो दो उपचुनाव के नतीजे हैं, उन्होंने उस पर मोहर लगाई कि जो ट्रेडिशनल वोट था, वोट बैंक था बीजेपी का, वो खसक चुका है उसके पैरों के नीचे से। तो छात्रों का गुस्सा, ट्रेडिशनल वोट बैंक, और एक देश भर में नाराजगी और विपक्षी दलों की एकता, ये 12 साल में पहली बार उपस्थित हुआ है, जो राहुल गांधी को इस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जो 2022 तक या उनकी भारत जोड़ो यात्राओं तक उपस्थित नहीं था। वो पढ़ रहे थे, भारत का मूड पढ़ रहे थे, छात्रों की भाषा पढ़ रहे थे, छात्रों से बात करना शुरू कर दिया था उन्होंने। पर उनको ये अंदाज नहीं रहा होगा कि ये गुस्सा इतना ज्यादा नीचे तक पहुंचा हुआ है कि एक चिंगारी से ये इतना भड़क जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा हम देख रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए कि वंदे मातरम का मामला है। अब राहुल गांधी के जो बात कह रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे जो हिंदुत्ववादी पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, शिवसेना के, बाला साहब की विरासत जिस पार्टी को मिली है, आदित्य ठाकरे बंबई में कहते हैं कि वंदे मातरम विधेयक जब पेश हुआ और जब पारित हुआ,
तब मोदी जी और शाह साहब तो नहीं थे विधानसभा सदन में, तो उनको क्या अधिकार है कि इस वंदे मातरम के बारे में। विपक्ष में एक नए तरीके का डिफायंस आ रहा है, और डिफायंस जो है उसको अगर ये वायलेंस से निपटेंगे, पैलेट गन से निपटेंगे या लाठी से निपटेंगे, तो अब उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होगी। आपने अगर नोटिस किया हो कि जिस तरह का पुलिस का जो रिप्रेसिव एटीट्यूड होता था, जिस तरह का बुलडोजर होता था, वो थोड़ा सा थमा है। और बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से निपटा जा रहा है छात्रों के आंदोलनों से, वो थोड़ा सा आश्चर्य करने वाला है। अभी हाल जैसे आज की घटना है, शायद आज ही की है, वो जयपुर जी, के नजदीक राजस्थान में। जी, राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी के राका और उनके लोगों को जिस तरह से चेस किया गया वहां, जो कि गांव के लोग नहीं थे, बाहर से पहुंचे हुए लोग थे। ये बताता है कि कितना डर पहुंच गया, मतलब पार्टी के अंदर, कि किस तरह से पार्टी अपना जनाधार खो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर, या बीजेपी का जो पूरा नवीन ने जो नितिन नवीन ने जो पूरा पुनर्गठन बिल्कुल। किया, उसमें जिस तरह के लोगों को लिया गया है वो, या किरण रिजिजू द्वारा चीजों को ये कहना कि कांग्रेस के राज में ये सब होता तो हजारों लोग मारे जाते, किसी की हड्डी नहीं टूटी, एक आदमी भी नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ। तो राहुल की पॉलिटिक्स जो है मुकेश जी, ये निर्णायक फेज में है, ये डिसाइसिव फेज में है। इसमें चैलेंज ये है कि उनके सामने चुनौती ये है कि अगले 2 सालों तक, मतलब कम से कम 2027 तक, पहले फेज में विधानसभा चुनाव तक 7 राज्यों के, तो पहले फेज का मतलब है कि 2027 के अंत तक, क्योंकि गुजरात में 2027 के आखिर में है चुनाव। शुरू में अलग यूपी। राज्यों में है, शायद जी, यूपी में और उत्तराखंड, पंजाब। पंजाब। तब तक इसको बनाए रखना, टेम्पो को, और फिर 27 के अंत में ये जो रिजल्ट आते हैं विधानसभाओं के चुनाव के, जो नतीजे आते हैं, वो ये तय करेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स है कॉन्फ्रंटेशन की, हम इसको, जो राहुल गांधी आज जो कर रहे हैं, उसको हम परमानेंट नहीं मान सकते, जी, क्योंकि लेकिन आप मैं अगर तो ये Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.